वह माँ की गोद में लेटा हुआ बड़े सुख की अनुभूति कर रहा था। माँ ने हंसते हुए कहा कि बेटा, अब तुम 4th स्टैंडर्ड में आ गए हो, 4th क्लास में आ गए हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो दूसरे कमरे में भी सोना शुरू कर देते हैं। अब तुम्हें दूसरे बिस्तर पर चले जाना चाहिए, वहीं पर सोना चाहिए। बच्चे ने माँ से लिपटते हुए और नाराज होते हुए कहा कि नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही सोऊंगा। माँ ने हंसते हुए कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तो दूसरे बिस्तर पर सोना पड़ेगा। बच्चे ने और नाराज होते हुए कहा नहीं माँ, ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हें छोड़ करके कभी ऐसा नहीं होगा कि दूसरे बिस्तर पर सोऊं। मुझे तुम्हारे बगैर नींद आ ही नहीं सकती है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो तो गंदे बच्चे होंगे जो शादी के बाद अपनी माँ को छोड़ करके अपनी पत्नी के पास में चले जाते हैं। एक बेटी कहती है कि माँ, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। वो तो गंदी बच्ची होती हैं जो माँ बाप को छोड़ करके शादी कराकर ससुराल चली जाती हैं। माँ बाप को भी छोड़ा जा सकता है क्या? अब यही बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, जब 11-12 साल के होंगे, तो फिर लड़के लड़कियों में ज़्यादा मशगूल होने लगेंगे। 13-14 साल के होंगे और ज़्यादा मशगूल होना शुरू कर देंगे। 15-16-17-18 साल के हुए कि लड़का लड़की के चक्कर में है, लड़की लड़के के चक्कर में है। अब इनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब इनके संबंधों के आड़े अगर इनके माँ बाप आते हैं तो माँ बाप भी दुश्मन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और बहुत बार तो लड़कियां माँ बाप को छोड़ करके उनकी इज्जत का भी ख्याल नहीं करती और गलत डिसीजन लेते हुए किसी लड़के के साथ में भाग जाती हैं। बड़ा दुख देती हैं माँ बाप को और अपनी भी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती हैं। किस चीज़ के चक्कर में? क्या प्रेम के चक्कर में? नहीं, वासना के चक्कर में। प्रेम त्याग की तरफ बढ़ता है, वासना आकर्षण की तरफ बढ़ती है। अब ध्यान से यह देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। वो बच्चा जो अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहा था, उसके बाद उसकी प्राथमिकताएं क्यों बदल गई? क्या वो बच्चा अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता था? अरे वही तो बच्चा है जो माँ बाप से प्यार कर रहा था। और वही बच्चा है कि जो यह उम्र यदि बीत गई और अच्छे से इस उम्र को संभाल लिया, उसके बाद जब मैच्योरिटी आएगी तो उससे भी बढ़कर अपने माँ बाप से भी और अपने परिवार से भी, अपने कर्तव्यों से भी फिर से प्यार करना शुरू कर देगा। ये जो बीच में थोड़ा सा समय आया है, इस समय में हमारे शरीर में जो नए नए हार्मोन्स आते हैं, टेस्टोस्टेरोन आता है, एस्ट्रोजन आता है लड़कियों में, तो फिर यह हमारे शरीर के अंदर उपद्रव पैदा करते हैं। नई नई जवानी है, उपद्रव पैदा करती है। विवेक इतना होता नहीं, समझ इतनी होती नहीं, तो शरीर के इन बदलावों के साथ मन मस्तिष्क पर भी अस्थायी रूप से कुछ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। बच्चा बुरा नहीं है पर बुरा दिखता है। अगर वो माँ बाप इस बात को देखकर हमारा बच्चा खराब है, बुरा है, उसको लताड़ना, उसका त्याग करना, उससे दूर होना, उससे कटे कटे रहना, या उसको सर्टिफिकेट यह दे देना कि यह बच्चा खराब है, इस तरह की गलती करेंगे तो बच्चा और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। और यदि बच्चे इसी बात के चक्कर में पड़ करके कि भाई हमारे माँ बाप तो बिल्कुल खराब हैं, ये हमारी बातों को नहीं समझ रहे, उनके द्वारा किए गए एहसानात को भूल जाएंगे, जो उन पर उपकार किए हैं माँ बाप ने उन्हें भूल जाएंगे, तो भी बच्चों के लिए खराब हो जाएगा। वास्तव में यह उम्र जब बीत जाएगी तो बच्चे वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि वो पहले थे। ये जो उम्र है विशेष रूप से 12-13 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की विशेष रूप से जो उम्र है, इस उम्र में शरीर में नए हार्मोन्स उपद्रव कर रहे होते हैं। बच्चा अच्छा ही है और बाद में भी अच्छा रहेगा। अगर इस दौरान माँ बाप की गलती से या उस बच्चे की गलती से, नासमझी से, उन्होंने उन चीजों को स्थायी कर लिया जो उनमें टेम्परेरी रूप से आई थी, जो बुराइयां टेम्परेरी रूप से आई थी, जो वासनाएं अस्थायी रूप से आई थी, यदि उनको स्थायी कर लिया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यदि इस उम्र को माँ बाप और बच्चों ने मिल करके समझदारी से बेहतर दिशा दे दी तो बस जीवन सुधर जाएगा। वास्तव में जब बच्चे शुरुआती दौर में गंदी आदतों में पड़ना शुरू होते हैं तो इसके दोस्त उन्हें बताएंगे कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो इतने दिन से इस काम को कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ा मज़ा आता है। बच्चे उस काम में लग जाते हैं, उन्हें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर कुछ ज्ञानी लोग उन्हें मिलते हैं, वो कहते हैं भाई वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं फ़र्क पड़ता है, ये जो बाबा लोग हैं ये तो हमें बहकाते हैं, वरना डॉक्टर तो ये बताते हैं कि भाई इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो वास्तव में और ज़्यादा तीव्रता के साथ इन्हीं कामों में पड़ जाते हैं, इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर, संस्कारों से दूर। बस वही दुनिया उन्हें सच्ची दिखाई देने लगती है। लेकिन जब इसके परिणाम आने लगते हैं, परिणाम आने में थोड़ा समय लगता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार 6-7 साल लग जाएंगे, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है, पर ये आते बहुत भयंकर तरीके से हैं।
बच्चों की याददाश्त कमज़ोर, उनके शरीर में शक्ति की कमी, चेहरा उदास सा रहना, बुझा बुझा सा रहना, ओजस्विता की कमी, स्फूर्ति की कमी, और बस बच्चों का जीवन नर्क बनना शुरू हो जाता है। उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि यह गलती करके उन्होंने कितना बड़ा नुकसान अपना कर लिया है। उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि ये जो लोग गलत रास्ते पर उन्हें डाल रहे थे, कितनी गलत शिक्षा दे रहे थे, वैज्ञानिक प्रयोग सामने रख रहे थे, वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब व्यवहार में देख लेते हैं कि बहुत फ़र्क पड़ता है, तब उन्हें ब्रह्मचर्य की सूझती है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन क्या सभी लोग समान रूप से कर पाते हैं, या सबके लिए उतना ही आसान है? नहीं, सबके लिए उतना ही आसान नहीं। कुछ के लिए बहुत आसान है और कुछ के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। किन के लिए कठिन हो जाता है? उन बच्चों के लिए जिनके घर पर खान पान सही नहीं है, तामसी चीज़ें खाई जाती हैं, राजसी चीज़ें खाई जाती हैं, या फिर वो बच्चे जो कि व्यसनों में पड़े हुए होते हैं, गुटखा तंबाकू इत्यादि खा लेते हैं, या फिर छिप कर कहीं सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, दारू वगैरह पी लेते हैं, बियर वगैरह का सेवन कर लेते हैं, मांसाहार करते हैं, दूषित भोजन करते हैं। किसी भी प्रकार से खान पान यदि किसी का खराब है तो फिर ब्रह्मचर्य के पालन का रास्ता कठिन हो जाता है। किसी ऐसे घर में जहाँ पर हर वक्त की लड़ाई रहती है, क्लेश रहता है, ऐसे माहौल में ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाता है। किसी ऐसे घर में जहाँ पर गंदा माहौल है, वहाँ पर भी ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाता है। जहाँ लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाता है। इसके विपरीत अगर एक बच्चा है लेकिन किसी बहुत सुसंस्कारित घर से है, गलत आदतों में पड़ करके वह बिगड़ गया है, घर में खान पान बहुत अच्छा है, परमात्मा का नाम लोग बाग लेते हैं, अनुशासन में रहते हैं, आपसी प्रेम है, तो वह अपने बच्चे को सहारा देकर उस गंदगी से बाहर भी निकाल लेते हैं और उस बच्चे के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आसान रहता है। अब जिनके लिए आसान है उनकी बात को अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, जिनके लिए कठिन है उनके लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जो आपसे गलती हो गई उसको मस्तिष्क से निकालो, और जो आपकी परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, इस विपरीत परिस्थिति में भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, इस बात के बारे में सोचो। इस बात को देखो कि एक किसान जब एक पेड़ को लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके बाद भी वो पेड़ सूख जाता है, कई बार सूख जाता है। बड़ी देखभाल की, खाद डाला, पानी डाला, और आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ अभी मिट्टी भी नहीं है, पत्थरों के बीच से एक हल्की सी दरार से उग आए। अब उन्हें पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से पत्थर की तपिश और है गर्मी में, और उसके बाद भी वो पौधे भी बने, वो पेड़ भी बने, विशाल दरख्त भी बन गए, और उसी तरीके से खड़े हुए हैं, कोई पानी नहीं, कोई खाद नहीं, फिर भी खड़े हुए हैं। पत्थरों के बीच खड़े हुए हैं, वो भुरभुरी मिट्टी में भी नहीं हो पा रहा था। जो किसान ने पेड़ लगाया था, बड़ी मुश्किल से वह पनप पा रहा था। तो विपरीत परिस्थितियों में भी उस पेड़ ने अपने आप को कैसे खड़ा किया। जिसके अंदर जिद होती है कि अपने आप को खड़ा करना है, वो खड़ा कर लेता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मानसिक स्तर पर किस प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। आप एक बात को समझिएगा, ब्रह्मचर्य पालन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन बदल देने वाला है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और ब्रह्मचर्य की शक्ति से आदमी पता नहीं किन किन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, जिन चीज़ों के बारे में वह कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन के लिए आप लोगों को मानसिक स्तर से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और एकदम आपकी मसल्स बहुत बेहतर बनना शुरू हो जाएंगी, आप एकदम से एब्स आपके शरीर में पैदा हो जाएंगे और आप ताकतवर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, नहीं है। धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, लंबा समय देना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप प्रतिदिन ब्रह्मचर्य नाश करते थे, हस्तमैथुन इत्यादि करते थे, और आपने ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के आज से ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया है, मात्र एक हफ्ते में शरीर के अंदर कुछ अलग तो महसूस होगा। कुछ शक्ति, कुछ उत्साह, कुछ आत्मविश्वास, कुछ उमंग, ये चीज़ अगर आप बारीकी से नोटिस करोगे तो दिखाई देगा। और यदि बारीकी से नोटिस नहीं करोगे तो महीनों बीत जाएंगे, देखेंगे अरे भाई मेरा वेट जो था वह 55 kg था, अभी ये 100 ग्राम बढ़ा है, क्या इतना धीरे से बढ़ेगा? या 55 kg था, अभी 100 ग्राम और कम हो गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या फ़ायदा? समय लगेगा। हो सकता है कि शारीरिक रूप से आप एकदम से तगड़े दिखाई न दो, एक वक्त आएगा कि आपकी शारीरिक वृद्धि होना भी शुरू हो जाएगी, लेकिन मानसिक स्तर से, अंदर की ताकत से,
ऊर्जा से, उत्साह से, मस्तिष्क की ताजगी से, इन सारी की सारी चीज़ों से यदि आप अंदाज़ा लगा करके देखोगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो पाचन तंत्र खराब हो चुका था वह ठीक होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे फिर ऐसी स्थिति आएगी कि आप जो भी खाएंगे पिएंगे आपके शरीर को लगेगा, पचेगा, और फिर चेहरे पर तेजस्विता भी आएगी, शरीर पर रौनक भी आएगी, वजन भी बढ़ेगा, हर चीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको महसूस करना पड़ेगा उस अंदर के परिवर्तन को जो कि आपके अंदर धीरे धीरे से होता है। इसके अलावा आपको यह भी समझना पड़ेगा कि केवल ब्रह्मचर्य पालन में ही नहीं बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है वह परिणाम को देख करके होता है। अगर एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस घाटे में जाना शुरू हो जाता है तो बाहर से मोटिवेशन ले रहा है वो उतना काम नहीं करता है, उसके आइडियाज़ जो है वो धूमिल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसका मस्तिष्क और तीव्रता से शुरू हो जाता है चलना। ये क्यों हुआ? क्योंकि सफलता बहुत बड़ा मोटिवेशन है, फ्रूट्स बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं। तो ब्रह्मचर्य के परिणाम जैसे जैसे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे आपको निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य पालन में आसानी होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहला जो आपको फ्रूट तुरंत आपके मस्तिष्क में दिखाई दे रहा है वो ये कि अब आपको काम वासना सता नहीं रही है, आप फोकस कर पा रहे हैं, आप पढ़ लिख पा रहे हैं, आपने अपनी बुरी आदतों से बचने का संकल्प ले लिया है, आप मोबाइल का प्रयोग कम कर चुके हैं, आप इधर उधर के दोस्तों के साथ समय बिताना कम कर चुके हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप घर के भी 10 काम कर रहे हैं, घर वाले भी आपसे खुश हो रहे हैं। ये भी तो परिणाम है भाई, जो आपके सम्मान को बढ़ा रहे हैं, आपके बेहतर भविष्य के लिए जिन जिन चीज़ों को करना है उनके लिए आपको आधार प्रदान कर रहे हैं। तो यह भी तो परिणाम है। इन परिणामों को देख करके यदि आप मोटिवेट होगे तो डेफिनेटली आपका ब्रह्मचर्य पालन का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। तो बड़े सूक्ष्म स्तर पर आपको ब्रह्मचर्य के परिणामों को देखना है और देख करके उससे आत्म प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, जो अब तक आपने नुकसान कर लिया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने कोई पाप नहीं कर लिया है, आपसे कुछ गलती हुई है परिवेश के कारण या फिर कम उम्र में समझ नहीं थी उस चीज़ के कारण। यदि आप आज से शुरू करोगे तो आज से ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बस किसी भी प्रकार की ग्लानि को छोड़कर, किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि को छोड़कर, किसी भी प्रकार की निराशा को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत का संकल्प लेना है और फिर विजेता बनकर के सामने आना है। हरि ओम, हरे कृष्ण।